Hello, बच्चों. Let's read this question. So this question says, a pith ball A of mass 9 into 10 to the minus 5 kg carries a charge of plus 5 microcoulomb. What must be the magnitude and sign of the charge on the pith ball B held 2 centimeter directly above the pith ball A such that pith ball A remains stationary. ये करे आपकी स्टेशनरी रहे. तो देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? इक्विलिब्रियम. आपका जो पिथ बॉल है वो क्या रहनी चाहिए? आपका स्टेशनरी रहनी चाहिए, यानी कि इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं. इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया नेट फोर्स आपका जीरो के इक्वल होना चाहिए. यहाँ पर देखिए आपकी कैसे सिचुएशन है. एक पिथ बॉल ए है, ठीक है. दिस इज अवर पिथ बॉल ए जिसका मास आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. मास गिवन कर रखा है तो हम बता सकते हैं एमजी फोर्स लगा इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन. ऑलराइट. कैरीज द चार्ज. इस पर आपका चार्ज है 5 माइक्रोकूलम. व्हाट मस्ट बी द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज ऑन ए पिथ बॉल बी हेल्ड 2 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द बी. ए के ऊपर है, ठीक है. ये आपकी क्या है? बी वाली पिथ बॉल है. ये इसके बीच में बच्चों कितना सेपरेशन आपका 2 सेंटीमीटर के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है. दिस इज 2 सेंटीमीटर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 0.02 मीटर का क्या आपका इन दोनों के बीच में आपका सेपरेशन है. What must be the magnitude and sign of the charge on the pith ball B held 2 centimeter directly above the pith ball A so that pith ball A remains stationary. जो आपकी P वाली pith ball है ये क्या रही है? आपकी स्टेशनरी रही. तो देखिए बच्चों, जो आपकी A पर कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं. एक तो आपका mg फोर्स एक्ट कर रहा है इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है. और B वाली जो बॉल है हमें क्या बताना है? और जो आपकी ए बॉल है, ए बॉल पर देखिए आपका चार्ज भी कर रहा है कितना? प्लस 5 माइक्रोकूलम के इक्वल, ठीक है. अब हमें बताना है कि देखिए इस पर आपको जो बी वाली बॉल है, बी वाली बॉल पर देखिए आपका क्या होना चाहिए, कितना चार्ज होना चाहिए, ये हमें यहाँ पर से बताना है. ऑलराइट. इस पर कितना होना चाहिए आपका, कितना चार्ज होना चाहिए, हमें यहाँ पर से ये भी बताना है. अब देखिए बच्चों, हम यहाँ से इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. इस पर देखिए आपका चार्ज कैसे होना चाहिए. देखिए mg फोर्स आपका वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. अगर इसको स्टेशनरी रहना है तो इस पर एक फोर्स आपका अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करना चाहिए. अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स करेगा, इसका मतलब देखिए ये फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा. अट्रैक्टिव इसका मतलब जो आपको बी पर एक आपका नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, जिसका चार्ज कितना होना चाहिए? आपका माइनस की होना चाहिए. क्योंकि अगर ये भी प्लस होगा फिर तो रिपल्सन करेगा, और अगर प्लस माइनस होगा तभी क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ठीक है. तो हम यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं. ऑलराइट. तो हम क्या लिख सकते हैं? देखिए बच्चों, ए पर कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं. ए पर एक तो आपका mg फोर्स एक्ट कर रहा है, एक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रहा है, ठीक है. अट्रैक्शन बोल दिया तो अब मुझे यहाँ पर नेगेटिव साइन को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. या फिर इक्विलिब्रियम में क्या लिख सकता हूँ? नीचे को आपको mg फोर्स लग रहा है और ऊपर को कौन सा लग रहा है? आपका के ई Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. अब नेगेटिव साइन इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने अट्रैक्टिव यहाँ पर बोल दिया. ऑलराइट. एम कितना देखिए, इसका मास मास गिवन कर रखा है 9 इंटू 10 to the power -5 kg. और जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 9.8 के इक्वल इज इक्वल टू के ई. के ई क्या होता है? आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट. 9 इंटू 10 to the power 9 इंटू Q1 इंटू Q2, ठीक है. दोनों का चार्ज, एक का चार्ज कितना आपका 5 इंटू 10 to the power -6. दूसरा आपका Q2 है, ठीक है. इसका चार्ज अपने यहाँ पर Q लिखा है. डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. आर का सेपरेशन कितना? 2 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 10 to the power -2 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा. ऑलराइट. ये यहाँ से इतना हो जाएगा. अब बच्चों देखिए यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसको. यहाँ से देखिए आपका ये 9 से तो आपका ये वाला 9 क्या हो गया? कैंसिल हो गया. और यहाँ से आपका देखिए 5 से हम इसको कैंसिल करते हैं तो कितना हो जाएगा? आपका 1.96 टाइम्स हो जाएगा. कितना? 1.96 इंटू आपका 10 to the power -5 यहाँ पर रह गया. ऊपर क्या रह गया आपका? 10 to the power 3 इंटू कितना हो जाएगा? क्यू डिवाइडेड बाय आपका 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4. 10 to the power -2 -4 के इक्वल जाएगा. ऑलराइट. ये वैल्यू आपके यहाँ से इतनी आ गई. अब 1.96 इंटू 4 करेंगे तो कितना आता है? आपका 7.84 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है. 7.84 इंटू आपका कितना हो जाएगा? 10 to the power -9 यहाँ पर है, और 10 to the power +3 इधर है. इधर को हम इसको हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा. इट इज इक्वल टू क्यू. तो बच्चों क्यू की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 7.84 इंटू 10 to the power -12 कूलम के इक्वल. ऑलराइट. तो आपका इतना चार्ज होना चाहिए. ये आपका क्यू पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होना चाहिए, तो माइनस साइन अब मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया. तो इतना चार्ज होना चाहिए, ठीक है. क्वेश्चन हमसे ये पूछा था, व्हाट मस्ट बी द मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड तो देखिए पहले पार्ट में उसने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 7.84 इंटू 10 to the power -12 कूलम. ऑलराइट. अब बोल रखा है एंड साइन ऑफ द चार्ज. साइन क्या होगा इसका? साइन इसका नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव होगा तभी क्या करेगा? आपका अट्रैक्ट करेगा, ठीक है. तो ये हम बता सकते हैं. सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या होगा? आपका इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.